भारत के सभी राष्ट्रपतियों की कहानी 1950 से 2026 तक। भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को देश को एक गणराज्य बनाया। इसी के साथ शुरू हुआ भारत के राष्ट्रपति पद का इतिहास। 1950 से लेकर आज तक भारत को 15 निर्वाचित राष्ट्रपति मिल चुके हैं। किसी ने 2 कार्यकाल पूरे किए, किसी का कार्यकाल मृत्यु के कारण बीच में समाप्त हुआ, तो किसी ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ा। आइए जानते हैं भारत के हर राष्ट्रपति की कहानी, उनका कार्यकाल कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ और पद छोड़ने की वजह क्या रही। पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 टू 13 मई 1962। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने के साथ राष्ट्रपति पद संभाला। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिन्होंने लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार उन्होंने 1950 से 1962 तक देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल किसी इस्तीफे या मृत्यु के कारण समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद 13 मई 1962 को राष्ट्रपति पद छोड़ा। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति से काफ़ी हद तक दूर हो गए और 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल 13 मई 1962 टू 13 मई 1967। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे इससे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने 13 मई 1962 को राष्ट्रपति पद संभाला और 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे। उनका 5 वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल पूरा हुआ और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। इसके बाद उनका निधन बाद में 17 अप्रैल 1975 को हुआ। तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल 13 मई 1967 टू 3 मई 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे एक महान प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति सचिवालय भी स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक यानी उनकी मृत्यु तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनकी मृत्यु के बाद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। बाद में वीवी गिरी ने उप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली। ध्यान रहे ये दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इसलिए भारत के निर्वाचित राष्ट्रपतियों की 1 से 15 तक की आधिकारिक क्रम संख्या में इन्हें अलग से नहीं गिना जाता। वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इस पद तक पहुंचे। उन्होंने 24 अगस्त 1967 को राष्ट्रपति पद संभाला और 24 अगस्त 1974 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति पद संभाला। नोट करने वाली बात है, वीवी गिरी का निधन 24 जून 1980 को हुआ। 5वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर से जुड़ा रहा। क्योंकि 1975 में देश में आपातकाल घोषित किया गया था
राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार उन्होंने 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद संभाला, लेकिन वे अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 टू 11 फरवरी 1977 तक रहा। छठे प्रधानमंत्री बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी उनके विरुद्ध कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार उन्होंने 15 जुलाई 1977 से 25 जुलाई तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक उनका पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ और 25 जुलाई 1982 को उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। उनका निधन बाद में 1 जून 1996 को हुआ। 7वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति पद संभाला और 1987 तक कार्य किया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के बाद समाप्त हुआ एवं उनका निधन 25 दिसंबर 1994 को हुआ। 8वें राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति पद संभाला और 25 जुलाई 1992 तक इस पद पर रहे। उन्होंने अपना पूरा संवैधानिक कार्यकाल पूरा किया और 25 जुलाई 1992 को पद छोड़ दिया। उनका निधन 27 जनवरी 2009 को हुआ। 9वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जुलाई को शपथ लिया और 1997 तक इस पद पर रहे। उनका पूरा कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और इसके बाद आर नारायण ने राष्ट्रपति पद संभाला। के आर नारायणन 10वें राष्ट्रपति 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। उन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद संभाला। 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक वे राष्ट्रपति रहे। ये वे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आने वाले राष्ट्रपति थे और देश भर में विशेष रूप से युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे और इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया था। इनके बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो 12वें नंबर पे आई, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति पद संभाला और इन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद राष्ट्रपति बने त्रयोदश यानी 13वें राष्ट्रपति बने श्री प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। उन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और उनका निधन बाद में 31 अगस्त 2020 को हुआ। भारत के 14वें राष्ट्रपति बने श्री रामनाथ कोविंद। 5 वर्ष बाद 25 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। इन्होंने अपना पूरा 5 साल समाप्त किया और भारत की
अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया, 15वें नंबर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और इनका कार्यकाल अभी जारी है। और ऐसे ही मैं चाहूँगा, इस बात पर इस पूरी यात्रा से साफ होती है, राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति का पद नहीं बल्कि भारतीय गणराज्य की संवैधानिक निरंतरता का प्रतीक है। 1950 से 2026 तक राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन भारत का संविधान और गणराज्य आगे बढ़ता रहा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।